आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी टीसीएस ने तीसरी तिमाही के नतीजे फीके डिलीवर करे। भारत को छोड़कर दुनिया में रेवेन्यू ग्रोथ की रफ्तार घटी है। इतना ही नहीं, मार्जिन्स पे भी कुछ खास बढ़त नहीं देखने को मिली। बेशक टीसीएस के वैल्यूएशन शायद सस्ते नजर आ रहे हो, लेकिन बाजार को ग्रोथ की तलाश है। सवाल यह है कि एआई और ग्लोबल चुनौतियां से निपटने के लिए टीसीएस की तैयारी क्या है? आखिर टीसीएस के अच्छे दिन कब आएंगे? इस खास चर्चा में हमारे साथ आज होंगे बाजार के दो जाने माने रिसर्च हेड्स। मार्केट स्मिथ इंडिया के हेड इक्विटी रिसर्च मयूरेश जोशी साहब और साथ साथ एसबीआई सिक्योरिटीज के डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च सन्नी अग्रवाल साहब। आप दोनों का स्वागत है। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। टीसीएस ने अपने नंबर्स कल शाम को डिलीवर करे थे। मैं नंबर्स को अपने एंड तक डिकोड करने की कोशिश करता हूं, उसके बाद एक्सपर्ट से समझेंगे उसके मायने। तो आईटी दिग्गज ने कल तिमाही नतीजे घोषित किए। वो एक कहते हैं ना, द जायंट हैज स्पोकन बट द नंबर्स फील क्वाइट। ये टीसीएस के नंबर्स थे। लेकिन आइएगा जरा प्लीज अप फ्रंट, वो कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ 0.8% क्यू ऑन क्यू। पर अप फ्रंट देखा तो ऐसा लगा, बाद में रियलाइज का ये ऑप्टिक्स है, क्योंकि ये ऑप्टिकली तो कह सकता हूं कि बाजार उम्मीद पे खरे उतर रहे थे या कुछ एक्सपेक्टेशन से बेहतर थे। बट थोड़ा सा अगर आप डीपर डिग करेंगे तो इंटरनल्स टीसीएस के उतने इंकरेजिंग नजर नहीं आएंगे। कैलकुलेशन कहता है टीसीएस की इस क्वार्टर में ओवरसीज ग्रोथ जो थी वो केवल 0.3% कांस्टेंट करेंसी क्यू ऑन क्यू थी। जो ग्रोथ एक्चुअली आई कंपनी लेवल पे, उसे इंडिया बिजनेस ड्राइव कर रहा था। इनफैक्ट क्यू ऑन क्यू पिछली तिमाही में यही इंटरनेशनल बिजनेस 0.6% ग्रो कर रहा था और इस बार घटकर 0.3% की ग्रोथ रह गई। और प्रॉब्लम है इस क्वार्टर के नतीजों में नॉर्थ अमेरिका, जो कि तकरीबन 50% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, उसमें केवल 0.1% की, केवल 0.1%, यानी कि फ्लैट ग्रोथ थी, फ्लैट परफॉर्मेंस था, ग्रोथ तो थी ही नहीं। यूके का पार्ट ऑफ द बिजनेस जो मेरे ख्याल से 17% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन था तकरीबन तिमाही दर तिमाही 2% का, टू बी प्रिसाइज 1.9% का। तो 2/3 धंधा या तो ग्रो नहीं कर रहा है या डी ग्रो कर गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट वर्टिकल आईटी कंपनीज के लिए, टीसीएस जैसी दिग्गजों के लिए है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, बीएफएसआई का वर्टिकल। तिमाही दर तिमाही उसमें भी 0.4% का दबाव देखने को मिला। ग्रोथ आई सिर्फ इंडिया से। इंडिया बिजनेस का परफॉर्मेंस था क्यू ऑन क्यू 8% का उछाल। तो इसीलिए ऐसा कहना चाहिए, चमक कम फिक्र ज्यादा थी इन नंबर्स में। मयूरेश, आपकी नंबर्स पे इस ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर कमेंट्री क्या है? आप कैसे देख रहे हो टीसीएस का टॉप लाइन परफॉर्मेंस? आफ्टरनून आशीष जी, पहले तो 21 साल आवाज के लिए बहुत बहुत बधाइयां आपको, पूरी की टीम को। थैंक यू साहब। एंड मेनी मोर टू कम। जहां तक टॉप लाइन ग्रोथ का सवाल रहा है, आई थिंक इन लाइन ही था, क्योंकि एक्सपेक्टेशन यही थी कि थोड़ी म्यूटेड ग्रोथ रहेगी। बट जो कमेंट्री आई थी, इससे थोड़ी आई थिंक एक राहत आई है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि शायद डील विंस बेहतर हो आने वाले वर्ष में। हालांकि मार्जिन प्रोफाइल एबिटा फ्रंट पे वो अभी भी 26 से 28% पे मेंटेन कर रहे हैं, यानी एबिट फ्रंट पे मार्जिन शायद 24.5 और 25% के आसपास होगी। ऑब्वियसली आई थिंक अगली जो तिमाही है Q4, ये एक ऑर्डर डिटरमाइनिंग क्वार्टर होता है। और अगर हम अज्यूम करते हैं कि ठीक ठाक ऑर्डर टीसीएस के पल्ले पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ आ सकती है अगले वित्त वर्ष के लिए, वो थोड़ी रिलेटिवली बेहतर हो सकती है। तो अगेन आई थिंक इन लाइन विद एस्टिमेट्स इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन ग्रोथ। बट Q4 यानी आने वाली तिमाही एक बहुत बड़ी डिटरमाइनिंग क्वार्टर रह सकती है वेरियस सेगमेंट्स के लिए। बीएफएसआई सबसे बड़ा सेगमेंट है टीसीएस के लिए, उसके बाद रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग। तो ये तीनों पहलू, तीनों सब सेगमेंट्स से कैसे ऑर्डर्स आते हैं अगले तिमाही में, या ऑर्डर की प्राइसिंग कैसे रहती है, इस पे अगले वर्ष की
रेवेन्यू की ग्रोथ की एक डायनेमिक्स रहेगी। हाँ, ऑप्टिकली बिल्कुल सही, इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन। इस बार इस क्वार्टर Q3 की ग्रोथ थी, इंटरनल थोड़े से डिस्टर्बिंग थे। और एक दिक्कत और, मैं कह रहा था Q3 में इंडिया बिजनेस ने ही मोमेंटम को ड्राइव करा। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था नोमुरा की, जो कहता है कि Q4 का परफॉर्मेंस, रेवेन्यू का इंक्रीज कंटिंजेंट है एक BSNL से फाइनल परचेज ऑर्डर पे, जो अब तक नहीं आया है। तो Q4 के लिए वो एक क्वेश्चन मार्क लगता हुआ आगे की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को। अगर सिर्फ इंडिया इस समय धंधे को ड्राइव कर रहा है तो उस BSNL के फाइनल ऑर्डर का अब तक आंकड़े अवेटेड। अब लेकर आइएगा जरा कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ का ट्रेंड TCS का। मैंने कई साल का मैप करके दिया है आपको, इसमें नजर नहीं आएगा Q1 25, क्योंकि Q1 25 वो क्वार्टर था जब 4.4% की ग्रोथ आई थी कांस्टेंट करेंसी में। उछाल देखने को मिला था, एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट हुई थी, उसने उम्मीदें जगा दी थी। वो बैक टू बैक 2 क्वार्टर अच्छी ग्रोथ के थे। उसके बाद देखिए ग्रोथ की तस्वीर, ये TCS की ओवर द क्वार्टर्स ग्रोथ है। पीक ऑफ अनसर्टेनिटी थी यहां पर, उसके बाद हमने देखा था कॉन्ट्रैक्शन रेवेन्यू में आता हुआ, और अभी भी सॉफ्ट ही ग्रोथ है, मामला ठंडा हुआ। ये सब तब हो रहा है जब मयूरेश ने सही हाईलाइट करा कि ऑर्डर बुकिंग, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बैक डिसेंट है। इस बार वैसे उस केस में $9.3 बिलियन की TCVs हैं। ये मोटा मोटी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, और लास्ट ईयर दिसंबर से कंपेयर करूं तब $10.2 बिलियन की थी। तो दरअसल 9% TCV इस Q3 में गिरती हुई नजर आई है। और प्रॉब्लम ऑर्डर बुकिंग या TCV के नंबर्स नहीं है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो बैक करते हैं, ऑर्डर जो बैक करते हैं उसके नंबर्स नहीं है। प्रॉब्लम है उसका कन्वर्जन, वो लैग कर रहा है। ये अच्छी TCV फाइनेंशियल्स में, रेवेन्यूज में अब तक रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, वो एक दिक्कत की बात है। सनी, ये ग्रोथ, वो कांस्टेंट करेंसी की प्लेट फिर से स्क्रीन पर रखिएगा। कुछ नहीं तो इसे मैं कह सकता हूं एनेमिक, वो वर्ड जो होता है, बिल्कुल लैक ऑफ एनर्जी, ठंडा पड़ता हुआ। और ये कब से इंतजार कर रहा हूं, अभी दिखाऊंगा मैं कब से इंतजार कर रहे हैं हम ग्रोथ लौटने का। आप लोग कैसे देख रहे हो सनी एनेमिक ग्रोथ को? एक दिग्गज कंपनी जिसकी ग्रोथ पिछले 2 सालों से तकरीबन नदारत है, क्या व्यू बनता है इस पे? या डेफिनेटली पूरे ही आईटी पैक में स्पेशली टीयर 1 आईटी कंपनीज की बात करें तो ग्रोथ काफी लैकलस्टर रही थी। मुझे लगता है कि लास्ट डबल डिजिट अगर हम सेल ग्रोथ की बात करते हैं तो क्वार्टर 1 ऑफ FY24 में हमने डबल डिजिट ईयर ओवर ईयर ग्रोथ देखी थी नंबर्स में। उसके बाद कंसिस्टेंटली जो ग्रोथ रही है बिटवीन 2 to 4% अगर हम ईयर ओवर ईयर ग्रोथ की बात करते हैं, और कांस्टेंट करेंसी तो वो कहीं ना कहीं और फिर से वहाँ लैग करते हुए दिख रहा है। आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं जो डील विंस है वो काफी रोबस्ट है, बट उसमें कहीं एग्जीक्यूशन जो है ड्यू टू सम रीजन कहीं डिले होते जा रहा है, और उसी का एक इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ में आ नहीं रहा है। बट हैविंग सेड दैट, लगता है कि FY27 जो कि आने वाला साल है, वहां अब जो ग्रोथ है थोड़ी सी बेहतर होते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि डिमांड एनवायरनमेंट, ग्लोबल अनसर्टेनिटी है वो कम होते हुए दिखेगी। तो मे बी वी मे गो टुवर्ड्स 6 to 7% काइंड ऑफ टॉप लाइन ग्रोथ एज फार एज TCS इज कंसर्न। बट ऑब्वियसली आई मीन कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव ग्रोथ नंबर नहीं है इसके सामने। बाकी की काफी सारी मिड कैप कंपनीज है जो लगता है कि 15-16% की टॉप लाइन ग्रोथ आने वाले साल में, जो कि FY27 में डिलीवर करते हुए दिखेंगे। बट ऑब्वियसली ग्रोथ वीक है तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन में भी कंफर्ट आते हुए दिखा है। जो फॉरवर्ड पी मल्टीपल है क्लोजर टू 20-22 टाइम्स है। तो मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड एट अ करंट जंक्चर बिकॉज ऑफ दिस अंडर परफॉर्मेंस बाय TCS बिकॉज ऑफ प्योरली बेस्ड ऑन वैल्यूएशन एक मैं आता कंफर्ट हूं, बनते हुए दिखता है। मैं आप लोग का जो व्यू बनता है इवेंचुअली TCS पे, उस पे आऊंगा। पहले मैं नतीजों को थ्रेडबेयर डिकोड करना चाहता था। तो कांस्टेंट करेंसी ओवर द क्वार्टर्स मैंने दिखाया था, एक ज्यादा बेहतर तस्वीर रुपए में आए पिछले कई सालों से जो TCS की ग्रोथ आ रही है। रुपी रेवेन्यू शायद हम रिटेल ज्यादा देखते हो, इसीलिए मैंने वो भी रख दिया आप लोग की स्क्रीन पे। FY21 वो खैर सबके लिए चैलेंजिंग साल था, कोविड टाइम्स थे। उसके बाद वो डिजिटल का पुश आया, 2 साल सरप्राइजिंगली बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। अक्रॉस IT जॉनर वो ग्रोथ आई थी, एकदम से वो पेंट अप डिमांड आई थी, और बढ़िया 2 क्वार्टर्स TCS के, बढ़िया 2 साल सॉरी इंडस्ट्री के थे। उसके बाद ग्रोथ डिसअपेयर होना शुरू हुई। जैसे सनी ग्रोथ की बात करते आने वाली, वैसे ही 6-7% FY24, 6% FY25 की ग्रोथ थी। और इस बीच कई बार हम सब बेट करते रहे, बातचीत करते रहे कि अब ग्रोथ लौटेगी, अब ग्रोथ लौटेगी। ऐसे करते करते ना जाने कितने क्वार्टर्स निकल गए, ना TCS की ग्रोथ आई। अभी तो TCS भी रहता हूं, क्योंकि हाँ मिड कैप IT जैसा नहीं कह रहे हैं, काफी अच्छा आउट परफॉर्म कर रही है।
इस प्लेट में एक बार और ऐड करता हूं, ये तो पिछले 2 साल की ग्रोथ थी और अब हमारे पास 9 महीने के नतीजे सामने आ चुके हैं। 9 महीने वर्सेस पिछले साल 9 महीने कंपेयर कर लीजिए तो इस साल की ग्रोथ FY26 की कहां जा रही है वो आपकी स्क्रीन पे है। और ये रुपए में आए है, रुपए में आए। इस बीच रुपया डॉलर के मुकाबले कितना कमजोर हुआ उसका फायदा इन नंबर्स में देखने को मिला है। रुपए में आए, अगर मैं इसी क्वार्टर Q3 में रुपी वर्सेस डॉलर कंपैरिजंस कर लूं तो रुपया करीब 2 से 2.5% डॉलर के सामने और डिप्रिशिएट हुआ है। ये सब उस सब को फैक्टर इन करने के बावजूद इस तरह की ग्रोथ है तो मामला चैलेंजिंग है, तो मामला दिक्कत, ग्रोथ लौट नहीं रही। अच्छा मयूरेश, ये टीसीएस का परफॉर्मेंस स्क्रीन पे है, टीसीएस के नंबर्स आ गए हैं। टीसीएस को के नंबर्स को एक्सट्रापोलेट करना सही होगा क्या? क्योंकि एचसीएल टेक दूसरी तरफ जो नंबर्स आए थे वो वाकई स्ट्रांग है। एक्सपेक्टेड था कि टियर 1 आईटी कंपनी से सबसे अच्छा परफॉर्म वो करेंगे, पर एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर परफॉर्म करते हुए एचसीएल टेक के नंबर्स। मेरे ख्याल से शायद थोड़ा सा और कलर ऐड करने की जरूरत होगी। जब इन्फी और बाकी कंपनीज के नंबर्स आएंगे तब शायद डायरेक्शनल क्लैरिटी आती हुई नजर आएगी। इस टीसीएस के सो कॉल्ड कमजोर परफॉर्मेंस को आईटी को उसी ब्रश से पेंट करना अभी गलत होगा, ऐसा मानूं ना? एब्सोल्युटली, क्योंकि आई थिंक अगर आप एचसीएल टेक के नंबर्स पिछले तिमाही में भी देखेंगे तो विद इन द लार्ज कैप आईटी पैक एचसीएल टेक ने बेटर नंबर पोस्ट किए थे एंड दे हैव कंटिन्यूड विद द ट्रेंड। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक हम जो कहते हैं एक डिस्पैरिटी है बिटवीन लार्ज कैप आईटी प्लेयर्स वेयर एचसीएल टेक हैज परफॉर्म्ड रियली वेल, और टीसीएस का बेस फैक्टर के वजह से, एक्सेलरेटेड इन्वेस्टमेंट्स के वजह से, अपस्किलिंग के वजह से शायद जो आपने नंबर्स बताए कांस्टेंट करेंसी पे, जो एबिट के एक उन्होंने गाइडेंस दी है वो थोड़ी कांस्टेंट लग रही है। मिड कैप आईटी कैन बी अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, जैसे सनी भी कह रहे थे। हमें लगता है जैसे कमेंट्रीज रही है Q2 तक, हालांकि वैल्यूएशंस कंपेयर टू लार्ज कैप आईटी थोड़े रिचली वैल्यूड है, प्रीमियम पे है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक ग्रोथ इज कमिंग थ्रू कंपेयर टू लार्ज कैप आईटी। तो आई थिंक टीसीएस का एक मैपिंग करना लार्ज कैप के साथ या मिड कैप के साथ थोड़ा गलत हो सकता है, क्योंकि उनका बेस और उनकी जो एक डायनामिक्स है वो थोड़ी डिफरेंट है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द पैक। आज सर एचसीएल टेक के पॉजिटिव सरप्राइज के बाद एचसीएल टेक के नंबर्स में कभी और डिस्कशन करूंगा। एचसीएल टेक में वो लीडरशिप का चार्म, शिव नादर साहब के एक्टिव रोल छोड़ने के बाद उनकी डॉटर का आना, उस पर अगर आप सवाल उठा रहे हो या कंसर्न हो कि लीडरशिप चेंज हो रही है, लेकिन उनके अंदर, रोशनी नादर के अंदर भी एचसीएल टेक गजब प्रॉपल करती हुई। तो एक तरफ एचसीएल टेक ने बहुत स्ट्रांग नंबर्स दिए, एक तरफ टीसीएस के बहुत ठंडे नंबर्स आते हुए, इंटरनल्स खासतौर पे वीक हैं, पर इससे आईटी को एक ही ब्रश से पेंट करना गलत होगा। थोड़ा सा और कलर ऐड होने दीजिए, कल इन्फी के नंबर आ रहे होंगे, उससे क्लैरिटी आएगी कि दरअसल आईटी का मूड मॉल है कैसा। अच्छा, मार्जिन्स फ्लैट थे टीसीएस के 25.2% पे। ये मार्जिन्स तब फ्लैट हैं जब रुपए में, मैंने बताया आपको, कमजोरी थी करीब 2.25% की ऑन एन एवरेज दिस क्वार्टर वर्सेस डॉलर। ये मार्जिन्स तब कमजोर हैं जब टीसीएस अपने हेडकाउंट को रिड्यूस कर रहा है। पिछले क्वार्टर रिड्यूस कर रहा था, इस क्वार्टर में भी 11,000 हेडकाउंट रिड्यूस हुआ है, कुल इंप्लॉइज का 2% कट किया है, और 130 बेसिस पॉइंट्स इंप्लॉय कॉस्ट में रिडक्शन था एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। उसके बावजूद मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट नहीं, 25.2% पे मार्जिन स्थिर है। मुनाफा दिक्कत में, पर मुनाफा तो चलिए ठीक है, एक्सेप्शनल आइटम्स के चलते ज्यादा दिक्कत थी, लार्जली वो लेबर कोड के लिए प्रोविजनिंग करी थी, उसका इंपैक्ट था, पर मार्जिन्स इंपॉर्टेंट। और टीसीएस कह रहा है ये लेबर कोड का इंपैक्ट आगे भी शायद 10-15 बेसिस पॉइंट्स का असर डालता रहेगा, तो मार्जिन्स को लेकर ट्रेजेक्टरी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता हुआ। एक और इंपॉर्टेंट चीज, एआई इस समय टीसीएस की कुल आय का 6% कंट्रीब्यूट करता है। काफी कुछ उससे रिलेटेड कलर स्ट्रीट में ऑलरेडी डाइजेस्टेड था, क्योंकि दिसंबर में इन्होंने एक एनालिस्ट मीट करी थी, तब इन्होंने वैसे कहा भी था कि कई सारे मैट्रिक्स हमारे पास हैं जिससे हम एआई को क्वांटिफाई कर सकते हैं, पर थोड़ा सा मुश्किल होगा इनके लिए भी और सबके लिए, क्योंकि अब जो आईटी डील्स आ रही हैं, आने वाली होंगी, उसमें एआई ऑलरेडी एम्बेडेड होगा अपने आप में, ये ध्यान रखिएगा इस बात का। और अभी तो एआई में केपेक्स पे जोर है। अब धीरे धीरे कई लोग मान रहे हैं कि FY27 तब वो स्टेज सेट हो रही होगी एआई के लार्जली इंप्लीमेंटेशंस पे, तब शायद फायदा हो रहा हो, और तब तक मेरे ख्याल से एक और इश्यू मयूरेश सामने आएगा कि आपको टक इन एक्विजिशंस, आपको स्पेंड्स, आपको खर्च करने पड़ सकते हैं अपने आप को एआई में बोल्स्टर करने के लिए। ये हो भी रहा है और शायद होता हुआ नजर आए, ऐसा आप मानते हो क्या?
बिल्कुल आशीष जी। इनफैक्ट अगर आप आए देखें एआई की कंट्रीब्यूशन पिछले वर्ष में $1.5 बिलियन थी, और एब्सोल्युटली राइट, 6% ऑफ द ओवरऑल टॉप लाइन। और जैसे ही एक इन्वेस्टर डे में इन्होंने एक प्रेजेंटेशन रखा था, राइट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंटेलिजेंस, इनकी जो ये स्लाइड है जिसमें ये कह रहे हैं कि ना सिर्फ हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, बट एजेंटिक एआई एजेंट्स, मॉडल्स और अलग अलग चीजें हम ऑर्गेनिकली ग्रो करेंगे। और इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस जो इन्होंने किए हैं, एक लाइट एंगेज करके, एक कोस्टल करके, जो छोटी कंपनीज थी, आई थिंक ये छोटी छोटी कंपनीज के एक्विजिशन बरकरार रहेंगे। अपस्किलिंग ऑफ एम्प्लॉइज इज एट द सेम टाइम इक्वली इसेंशियल। और एआई विद इन दी ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल बिजनेसेस जो ग्रो हो रहा है वो फास्टेस्ट ग्रो हो रहा है, फॉलोड बाय साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सेट्रा। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये ग्रो होगा, बट जब तक ये मीनिंगफुल नहीं होता, कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक सबड्यूड एक एक्सपेक्टेशन हम मान के रख सकते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस से, ये शायद वे इन करे। आई अग्री विद सनी। आई थिंक जो वैल्यूएशन एस्पेक्ट है, आज टीसीएस 10 से 12% अपने 5 ईयर एवरेज के डिस्काउंट पे चल रही है। बट अगेन आई थिंक एट द एक्सपेंस ऑफ ग्रोथ, मार्केट शायद देखना चाहेगा कि ये सारे नए सेगमेंट, स्पेसिफिकली एआई, कैसे और किस हद तक कंट्रीब्यूशन इंक्रीज कर पाता है अगले कुछ दिन में। अभी भी मतलब उस लिहाज से फिर इसका मतलब अभी भी बहुत अनसर्टिनिटी अनिश्चितता ग्लोब में है, ट्रम्प साहब और ट्रम्प साहब की नीतियों में है, एआई रिलेटेड इंप्लीमेंटेशन में है। 2 साल चैलेंजिंग रहे और आने वाला समय भी इफ्स एंड बट्स के साथ खड़ा हुआ है। एक चीज जरूर हुई थी, एक बार टीसीएस का 5 साल का चार्ट स्क्रीन पे रखिएगा, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिहाज से तो कुछ किया ही नहीं है स्टॉक। 5 साल में टीसीएस जहां था घूम फिर के वहीं कामकाज कर रहा है। 5 साल से इस कंपनी ने कमा के नहीं दिया। हाँ, ये बात अलग है, इस बीच डिविडेंड डोल आउट्स हुए हैं, पर वो डिविडेंड 5 साल का टोटल डिविडेंड डोल आउट होगा शायद 450 पौने 500 रुपए के आसपास का। इस क्वार्टर में डिविडेंड डोल आउट हुआ है, इंटरिम डिविडेंड और स्पेशल डिविडेंड मिला के 57 रुपीज है, पिछले साल से लोअर। शायद रीजन होगा रीसेंट एक्विजिशन जो कर रहे हैं उसके चलते, एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग जो करनी पड़ी नाना प्रकार की उसके चलते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक तो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ स्ट्रगल कर रही है 1% और उसके बियॉन्ड आने में, स्ट्रगलिंग ग्रोथ है, डिविडेंड डोल आउट्स मेरा डिस्ट्रैक्शन है। और टीसीएस, सनी साहब, ऐसा मान लूं कि अब ये एक यूटिलिटी स्टॉक बन रहा है। यूटिलिटी स्टॉक से मेरा मतलब है हाई डिविडेंड लो ग्रोथ। हम सब आज भी जहन में रखते हैं आईटी कंपनीज, टीसीएस ग्रोथ कंपनीज हैं। उस माइंडसेट से बाहर निकलने की जरूरत आ गई है क्या अब? आई थिंक डेफिनेटली, आई थिंक जो टीयर 1 आईटी कंपनीज हैं उनके लिए थोड़े से ग्रोथ के चैलेंजेस है। और आपने सही कहा कि जब आप सिंगल डिजिट से ग्रो होते हो तो कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन प्रीमियम नहीं मिलता है। और उसी के कारण मे बी आने वाले समय में जो वैल्यूएशन की जो डिस्पैरिटी है बिटवीन द टीयर 1 आईटी कंपनीज एंड द कंपनीज विच आर ग्रोइंग एट अ फास्टर क्लिप, वो क्लियर कट अभी भी विजिबल है और आगे जाके मेंटेन रहेगी। जिस तरह से मयूरेश भी कह रहे थे कि मिड कैप कंपनीज में ग्रोथ अच्छी है तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन वहाँ एक्सपेंसिव भी है। तो टीसीएस जब तक इसमें कोई जैसे हम कहते हैं ना एनिमल स्पिरिट, फिर से ऐसे कुछ ट्रिगर ना आते कि जहां हम एटलीस्ट लो डबल डिजिट काइंड ऑफ टॉप लाइन और अर्निंग ग्रोथ आने वाले समय में आते हुए दिखेंगे, तब तक ये स्ट्रगल करते रहेगा वैल्यूएशन बहुत ज्यादा कमांड करने के लिए। तो मुझे लगता है कि अगेन इट्स अ स्टोरी ऑफ 8 to 9% काइंड ऑफ कंपाउंडिंग स्टोरी है आने वाले समय के लिए, जब तक कोई ऐसा ट्रिगर नहीं आ जाता है जिसके चलते हम देखते हैं कि अर्निंग ग्रोथ में एक काइंड ऑफ एक्सीलरेशन आने वाले समय में आते हुए दिखे टीसीएस में। 8 से 9% की कंपाउंडिंग स्टोरी, वो भी ऑन द हायर साइड, तो मार्केट रिटर्न्स तो नहीं दे रहा टीसीएस। मयूरेश, किसी से भी बात करो, और इस प्रोग्रामिंग की शुरुआत में सनी ने कहा था वैल्यूएशंस कंफर्ट, किसी भी बोलो तो यही बोलता है वो वैल्यूएशन कंफर्ट। जब ग्रोथ नदारत होती चली जाएगी, स्पेंड्स बढ़ रहे होंगे, ट्रिकल डाउन करके ईपीएस पे नहीं आ रहे होंगे, एक्विजिशन वगैरह हो रहे होंगे, तो ये पिक्चर वैल्यूएशंस की और स्ट्रेच दिखने लगेगी मुझे। क्योंकि अगर ग्रोथ आ जाती तो वैल्यूएशन कंफर्ट मिलता मुझे, लेकिन अब वो वैल्यूएशन कंफर्ट मिल ही नहीं रहा है। कहने वाली बात हो गई कि पिछले हिस्टोरिकल वहां से अभी वैल्यूएशंस का कंफर्ट है, शायद एक वही रीजन है क्या? तो ऐसे में इस वैल्यूएशन जिस पे टीसीएस इस समय ट्रेड कर रहा है, सब कुछ प्राइस्ड इन है या आपको कंफर्ट आप खरीदोगे टीसीएस को? नहीं, तो आई कंप्लीटली कॉन्कर विद सनी है। जैसे मैं कह रहा था कि जो टीसीएस के वैल्यूएशंस आज हैं वो 5 ईयर एवरेज के लगभग
10% डिस्काउंट पे है। अगर आप 10 ईयर का एवरेज लें टीसीएस का, तो लगभग 18 से 20% के डिस्काउंट पे चल रहे हैं उसके खुद के एवरेजेस से स्टैंडर्ड डिविएशंस को कंपेयर करें। तो कहीं ना कहीं आई थिंक इफ द ग्रोथ कम्स बैक मार्जिनली और एक कंसिस्टेंट ग्रोथ अगर रहती है, तो कहीं ना कहीं ये डिस्काउंट गैप ब्रिज हो सकता है। और इसलिए मैं सनी के साथ इसलिए सहमत रहूंगा कि अगर ये डिस्काउंट गैप ब्रिज होती है विद एआई रेवेन्यूज इंक्रीजिंग या कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यूज में थोड़ी एक इजाफा देखने मिलता है विद मोर डील्स कमिंग बीएफएसआई रिटेल की तरफ, तो एक 9 से 10% ग्रोथ की संभावना बिल्कुल अपसाइड पॉसिबल है। बट दैट इज इट। आई थिंक उसके ज्यादा आई थिंक एक बहुत बड़ी रीरेटिंग की एक एक संभावना रहेगी बेस्ड ऑन नंबर्स, जो अभी थोड़े डिफिकल्ट है कॉम्प्रिहेंड करना। इसलिए आई थिंक एक 8 to 10% की स्टोरी रह सकती है विच मेक्स इट फेयरली वैल्यूड एज इट इज। फेयरली वैल्यूड है इस समय, ऐसा कोई वैल्यूएशंस का कंफर्ट नहीं। हाँ, क्योंकि ग्रोथ डायनेमिक है तो बहुत ज़्यादा पीछे हिस्ट्री में जाएंगे तो थोड़ा टटोलना मुश्किल हो जाएगा ग्रोथ को कंपैरिजन ड्रॉ करना। मैंने ऑफलेट हिस्ट्री दिखाई थी, ठंडी ग्रोथ है, भाव में सब कुछ है। अगर तो ग्रोथ आ गई तो जैसे सनी और मुकेश दोनों कह रहे हैं 8-9% की ग्रोथ आप या रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो टीसीएस से आने वाले समय में एनुअली। तो हमें इंतजार करना पड़ेगा जो 2-2.5 नहीं, अब तो ऑलमोस्ट 3 साल होने को आ रहे हैं जो ग्रोथ नदारद थी, एक तो कब वापस लौटती है, तब शायद भरोसा इस कंपनी पे बढ़ना शुरू हो आपका और तब शायद वैल्यूएशन के फ्रंट पे कंफर्ट आना शुरू हो। इस समय फेयरली प्राइस्ड काउंटर नजर आता है और शायद बाजार भी इसीलिए टीसीएस के स्टॉक पे उसी लिहाज से बिहेव करता हुआ नंबर्स पे। खैर, आप दोनों का धन्यवाद टीसीएस के नंबर्स को डिकोड कराने के लिए। मयूरेश और सनी, थैंक यू सो मच। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो एक क्विक मार्केट चेक। दिक्कत में आधे % के दबाव के साथ एक्सपायरी के दिन हम अब 25,670 के आसपास कामकाज करते हुए, निफ्टी बैंक जो लास्ट चेक लिया था 1/4% ऊपर था, वो अब वो एकदम फ्लैट ट्रेड करता हुआ आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। तो मामला ठंडा पड़ रहा है। ऐसे में देखते हैं एक्सपायरी किस करवट बैठती है। आखिरी के 1.5 घंटे इंटरेस्टिंग होंगे। डिटेल कवरेज देखिए ब्रेक के उस पार कमाई का अड्डा में। नमस्कार।